का ब्राह्मण जब होता है तो अनुष्ठान की अगर कोई कमी भी रह जाती है तो उसको भगवान पूर्ति करते हैं। बोलो भैया, और क्या चाहिए? सदाचारी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण है, और वेद को जानने वाला, पुराण को जानने वाला, ऐसा जब ब्राह्मण होता है तो कार्य में अगर कोई कमी भी रह जाती है तो उसको भगवान स्वयं पूरा करते हैं। बोलो भैया, है कितनी अच्छी बात है। तो अल्पाचारोल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचारवान् वैश्य कृषि वाणिज्य कृत तथा। जिसमें स्वल्प मात्र भी आचार का पालन देखा जाता है, वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक मंत्री आदि है, क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। सब अलग अलग है, माने इन चीजों को जो नहीं जानता है और फिर वो ब्राह्मण है, पूजनीय तो है, पर अनुष्ठानों के योग्य नहीं है, ऐसा शिवपुराण कहता है। देखो भैया, है हर चीज की एक चीज है। जो क्षत्रिय किसानी खेती करता है फिर वो राजा बनने का अधिकारी नहीं रह जाता है। बोलो, ये शिवपुराण कहता है। माने जो कर्म को छोड़ता है अपने, फिर वो अपने कर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति अगर अपने को उसी वर्ण में कहना चाहे तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है, नहीं भैया, है? तो ये चीज है भगवत प्रेमियों। और बोले इतना सब करे, जावालकोत्तमंत्रेण भस्मनाच त्रिपुंडकम। और जब पूजा करे ब्राह्मण तो मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड अथवा चंदन का त्रिपुंड होना चाहिए, और मस्तक सूना तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, ये भी हम आपको बताएं, आदमी को देखने में भी पाप लगता है। किस किस को? बोले तांबूलम बिना राजा, ब्राह्मण तिलकम बिना, और सिंदूरम बिना नारी चांडाल समुद्रस्यते। अगर ब्राह्मण है, उसके मस्तक पर तिलक नहीं है तो उसको देखने में पाप लगेगा। और राजा अगर बैठा है राज सिंहासन पर और उस समय उसके मुख में पान नहीं है तो देखने से पाप लगेगा। और सधवा स्त्री की मांग में यदि सिंदूर नहीं है तो उसको देखने से पाप लगेगा। अथवा ये तीनों चांडाल के समान होते हैं, अपने अपने आभूषण से विक्त होकर के। ब्राह्मण के मस्तक पे तिलक न हो, राजा के मुख में पान न हो, सधवा स्त्री के मांग में सिंदूर न हो, ये तीनों चांडाल के समान होते हैं। और भैया बताओ, चांडाल को देखने से का शुभ शगुन होती है का? बोलो, है? चांडाल को देखने से शुभ शगुन तो नहीं होता है, अपशगुन ही होता है। इसलिए इनको नहीं इनको जो है अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और तुम्हें बताते चले, असंतोषी दुजा नष्टा संतोषी च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा लज्जाहीना कुलस्त्रिया। अगर ब्राह्मण असंतोषी है तो निश्चित है कि उसका पतन हो जाएगा, और राजा यदि संतोषी है तो निश्चित है उसका पतन हो जाएगा, है? और सलज्जा गणिका नष्टा, वैश्या अगर लज्जा करती है तो निश्चित उसका पतन हो जाएगा। और अच्छे कुल की स्त्री अगर लज्जाहीन होकर के घूमती है तो निश्चित है उसका पतन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को असंतोषी नहीं होना चाहिए, है? राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए, है? और वैश्याओं को लज्जा नहीं करनी चाहिए, और अच्छे कुल की स्त्रियों को लज्जाहीन होकर नहीं रहना
चाहिए। है? ये चीजें सब सीखने की होती हैं, कथाओं से यही तो मिलता है भाई। और कथाओं में क्या है, पंडित जी कुछ ऐसे थोड़ो बांध के लाए हैं तुमको दे जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। अब हम हो चाहे कोई भी हो, परंतु इतना जरूर है कि कथाओं से आपके जीवन में अगर कुछ बातें उतर गई तो भगवान कल्याण जरूर करेंगे, ये बात पक्की है कि नहीं भैया। तो यही ये जो है शिव महापुराण की कथा चल रही है और जिसमें विद्येश्वर संगीता का आरंभ है और इसी के अंतर्गत हम आपको कथा सुना रहे हैं। अब भगवत प्रेमियों, इसमें भगवान शंकर जी स्वयं अपने रूप गुण इत्यादि सारी स्थितियों का वर्णन बताते हैं कि हमारे मंत्र को कैसे जपना चाहिए, मंत्र को क्या करना चाहिए, मंत्र को किस तरीके से जपेंगे तो क्या फल होगा। और वैसे तो इसमें ये लिखा है कि मंत्र ओम नमः शिवाय सर्वोत्तम मंत्र है और इस मंत्र को जपने से इन्होंने क्या कहा है, बोले क्षत्रिय पंचलक्षण क्षत्रत्वम अपनेष्यति। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद क्षत्रिय 5 लाख मंत्र जप कर ले तो वो क्षत्रियत्व से मुक्त हो जाता है।